वो बाल बूल बने रहे तिर तलना रहा वो लालू माई जावे पर जत्ते जत्ते छापा हुआ मेरी गला जब भी कितने मैंने बाहर जाना हो उठ कट गया मेरा ना क्यों मोटा हो रहा सूझ मीमानू यो भाई पुत्र का बर्थडे है परसों भाई हैप्पी बर्थडे टू यू यूवानू पहले भगवान तने कुछ रखा है मेरी उम्र भी तेरा ला दे हमने बेटे तो बहुत प्यार करेंगे तो भाई पापा तो तैयार हैं अपने बूढ़ी हड्डी पैर कर रेडी हो रहे हैं डन हो गया भाई मामला ये दूध पीने लग रहा है और हम अपना फोटो कॉपी प्रिंट आउट लिखवा लिए और गाड़ी ठाक लकड़ लिए कि कितना हमने समस्या ना हो निकल गए भाई हम फ्लैट से बिल्कुल पैकिंग वैकिंग करके नीचे कैब खड़ी है वेट कर रही है हमारा पर बाबूजी को रील बनानी है चलने से पहले मतलब 2-3 सेकंड में वो जो लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है उतने में भी चैन नहीं है इतने में भी इसे बनानी है रील ऊपर से कैब आ गई मीमू देख लो कैसे देख रहा है कैब आने के बाद 36 बार तो बैग का वजन किया आपने कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रही हो क्योंकि लास्ट टाइम हमारा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया था ये देख लो इनके बाबूजी का चैन नहीं है इससे बैग रखने की कही थी बैग भी नहीं रखे गए मतलब पूरी फुल ऑन ऐसी वीडियो बनानी है एयरपोर्ट तक जाने में इसने 1,96,69,000 वीडियो बना दी हैं मेरे फ़ोन में कभी भी स्टोरेज नहीं रहता और ये वीडियो कभी डलती भी नहीं है कोई बात नहीं खैर ये हम मेरे ख्याल से शायद 40 मिनट में अब तो इतना छोटा रास्ता हो रहा है जब से ये बना है UER करके है शायद कुछ 40 ही मिनट लगी हमें सोनीपत से एयरपोर्ट जाने की मज़ा आ गया इतना बढ़िया बेहतरीन मौसम हो रहा इवान भी सो गया गाड़ी में मेरा फिर टेंशन हो रही कि ये अब यहाँ सो गया है ये फ़्लाइट में नहीं सोने का हर पूरा टाइम मेरा ईवान की टेंशन रही ये बाबूजी सो लिए 40 मिनट में इसने अपनी नींद भी पूरी कर ली क्योंकि अब ये थोड़ा कम सोने लग गया है कैब में उतरते भाई एयरपोर्ट पर पहुँचते हमने अपना सामान उठा लिया था सामान उठा के सारा ट्रॉली में जचा दिया था और वर्ती का भाई ट्रॉली ने लेकर हो ली थी आगा घर फिर भाई लाइन में लग कर हमने अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करवा कर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले ली थी अंदर एंट्री लेने के बाद मीमू हो गया था खुश और भाई फिर वर्ती का था देख ट्रॉली में कहा चल भाई इसे वहाँ काउंटर पर जमा करवा देते हैं बैगेज को जितना भी बैगेज है और फिर बैगेज जमा करवाने के बाद भाई हम अपना गेट नंबर पूछ के और हम अपने गेट नंबर की तरफ निकल लिए थे कि भाई चल अपनी गेट पे ही चल के बैठेंगे आराम से और कहीं नहीं बैठते वरना लेट हो जाऊंगे फिर भाई हम अपने टिकट में चेक कर रहे थे कि हमारा कौन सा गेट नंबर है क्या सीट नंबर है क्या फ़्लाइट है हमने उस तक क्या गए भाई मैडम को बोल के और विंडो सीट ले ली थी और हम अपना गेट की तरफ निकलते हुए भाई फिर रास्ते में एयरपोर्ट के मज़े लेते हुए अंदर की तरफ था फिर मन्ना और मीमू ने भाई फ़ोटो शूट करवाया अपना वीडियो वाडियो बनवाई एयरपोर्ट पे मैं भाई मेरी और मीमू की वीडियो बनवा दे सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी फिर भाई वीडियो बनाने के बाद ईवान की मम्मी चली गई थी भाई अपना वॉशरूम में और हम दोनों बार बैठे बैठे वीडियो बनाने लग रहे थे कुर्सी पे मीमू के साथ मैं और मीमू अपना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे थे टाइम स्पेंड करने के बाद भाई यू के साथ पूरी बातें चल रही थी बातें करने के बाद यू हो गया था थोड़ा सा परेशान फिर आ गई थी इसकी मम्मी आते बोली कि भाई चलो बैग वैग पैक करो और चलो अपने गेट की तरफ चलते हैं क्योंकि हम रास्ते में बैठ गए थे ये वॉशरूम में गई हुई थी इसलिए फिर भाई मैं मीमू को गोद में लेकर अपने उठा के चल दिया था और मीमू हो रहा था नींद में मीमू बड़ा प्यारा लग रहा था भाई नींद में होने के बाद कि भाई मुझे सोना है सोने दो मैं इसे सोने नहीं दे रहा था माँ चल वहीं चल के सोइयो बना वहीं चल के करियो जो करना तुझे एक बारी फ़्लाइट में बैठ ले फिर सोइयो आराम से फिर भाई अपने सामान वामान उठा के और निकल लिए हमारा गेट था J7 दोस्तों तो J7 के लिए हम निकल लिए थे मीमू को गोद में उठा के एयरपोर्ट पे मीठी मीठी वॉक करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे अंदर की तरफ पैदल पैदल मगा मीमू देख नई चीज़ एक्सप्लोर कर क्योंकि हमारा बेटा 3 दिन बाद 1 साल का होगा तो हम इसे
अभी से ही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। फिर भाई हमें ये फ्रिज दिखा, इसमें से मगा चल भाई टोकन वोकन दे के पैसे जमा करवा के खुद ही निकालना होता है। पहले वर्तिका ने ट्राई करा कोक वोक और सामान, फिर मैंने बोला वर्तिका को मैं और मैं वो निकाल लेंगे, तू हमारा पर्सनल को लिया, तू हमारा सामान पकड़ के और मगा दूसरे वाले फ्रिज से चॉकलेट वोकलेट निकाल के दिखाएंगे। मैं चल में तू और मैं निकालते हैं। फिर भाई अपने इसने तो अपनी कोक ले ली थी, पर हमारा कुछ खाने पीने का और मन था, क्योंकि मेरा वो चलाने का मन हो रहा था भाई। यो फ्रिज चाय करेंसी में इसमें मैं निकाल लेता हूँ तो इतना पूछता था, पर इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं निकाला हमने, इसमें तो सिर्फ निकाली चॉकलेट। और भाई चॉकलेट लेने के बाद मैं पूछता वर्तिका था कि कुछ और तो नहीं चाहिए तुझे, तो ये मना कर रही थी। मैं चल एक ही चीज़ ठीक है, एक चॉकलेट लेने के बाद एक चॉकलेट और एक चिप्स का पैकेट लिया था, वो लेने के बाद भाई यहाँ पेमेंट करके और अपना भाई फ्री हो गए, सारी चीज़ें ले गए यहाँ तक और हम आगे की तरफ चल दिए थे मैं और मीमू। पर सही मज़ा सा आया ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने में। भाई एक चीज़ रहेगी भाई, जिसका रिफंड हमारा 24 घंटे में वापस आ जाएगा। ना बैठ के समस्या ना और कहेगी आंगड़ी मारो फटाफट और चीज़ काट दो, ईमानों के लिए चीजी मिजी। हाँ मम्मा सच में मोर ड्रिंक। हम पहुँच गए भाई गेट नंबर 7 पे, भीड़ लग रही है चौखी। हम अपनी सीट देख के बैठ गए। सच में बोल। बोर्डिंग करा के हम चल दिए बैठने के लिए फ़्लाइट में। थोड़ा सा बेबी के साथ इजी हो जाता है, क्योंकि या तो सबसे पहले चले जाओ या सबसे लास्ट में चले जाओ, कि भाई हमारे पास बेबी है। तो उन्होंने हमें सबसे पहले भेज दिया था बोर्डिंग के लिए। अब फिर हम ईवू के साथ चले गए। ईवू सबसे पहली बार अपनी पहली फ्लाइट में बैठा। ईवू पूरा खुश है यहाँ पे लोगों को देख के। ईवू सोच रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, मजे आ रहे हैं। पता नहीं, एक तो क्या ही मैटर था इस जहाज का। आदमी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। पता नहीं सारे तरह के अतरंगी आदमी, सारे ऐसा लग रहा था आज ही सब थाईलैंड चले जाएंगे क्या। आज ही जाना था इसी में बैठ के सबको। इतने आदमी थे इसमें, मतलब रुक ही तो नहीं रहे थे, लाइन रुकी तो नहीं रही थी। पता नहीं कहाँ तक छूट के आ गए थे सारे के सारे, ऐसा हो गया था। फिर टेक ऑफ करने से पहले ऐसा बना दिया था जैसे बालाजी की यात्रा पे जा रहे हैं हम सारे, फुल ऑन जय सिया राम के नारे लगा दिए। चलो खैर, यहाँ हम आ गए आसमान की ऊंचाइयों में। और मीमू गया सो, जो कि उम्मीद नहीं थी हमें कि अच्छा ये सो भी जाएगा, पर फिर भी सो गया। साइड में हमारे एक लेडी थी जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था, बच्ची थी दरअसल छोटी सी, मेरे पास भी था। फिर यहाँ पे मीमू उठ गया थोड़ी सी देर में ही। फिर हम थोड़े अनकम्फर्टेबल से हो रहे थे बैठने में, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, क्योंकि एक दिन पहले भी नहीं सोए थे हम। पर खैर फिर हमने डिसाइड किया कि हम सोएंगे ही नहीं, यो रखें जैसे तैसे होगा। सब सो गए थे, हमारे लिए एक एक मिनट काटनी महाभारत हो रही थी। ये भाई टाइम अचानक से 1 घंटा आगे चला गया। हमारे दोनों के फ़ोन में अलग अलग टाइम हो रहा था। ईवू को मस्ती सूझ रही थी नीचे खेलने की। यहाँ पे फिर ईवू उठ गया, बार बार छोटे छोटे नैप ले रहा है, अपने आप को ऐं करके सुलाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ ईवू ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नहीं सोऊंगा, मेरी नींद हो गई है पूरी। हमने भी सोच लिया था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पर यहाँ पे शायद आधा घंटा ही रह गया था हमारी फ़्लाइट लैंड होने में। आधे घंटे पहले की है ये वीडियो भी। ये वही इतना सुंदर थाईलैंड का नज़ारा था ऊपर से, इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। ईवू ने कमाल कर दिए, बार बार उठ रहा है, बार बार सो रहा है। ये हम पहुंच गए, सारा कुछ इमिग्रेशन वगैरह तो नहीं हुई थी हमारी यहाँ पे। हाँ यहाँ पे नहीं हुई थी, अभी कराएंगे आगे। एक तो इसने मुझे इतना तगड़ा डिफ़िकल्ट काम दे दिया है वॉइस ओवर करने का। मुझे क्या पता, मैं तो इंजॉय कर रही थी ना, मैं तो भूल गई कहाँ किस टाइम क्या किया था। मुझे इस टाइम सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, वो था खाना। खाने से अलग कुछ नहीं। मैं यहाँ से कैसे ही निकलूँ मैं और मुझे कुछ खाने को मिल जाए। ये भाई कुली नंबर 1, कुली नंबर 1 भाई, कुली नंबर 1। किसी को बैग उठवाने हो अपने, कॉन्टैक्ट मी। देख लो देख लो देख लो ज़रा मुझे।
इतना सामान, फिर कह दे मैं करूँ ही क्या हूँ। कौन उठाती है इतना सामान, बेबी गर्ल। यहाँ भाई बहुत देर इंतज़ार करने के बाद एक अपने घंटे बैग था का। भाई अपने सिम का कर नेट का वेट करना लग रहा। 1 घंटा हो गया इसने, 1 घंटा। कोई नहीं, समझ गया, हम बताने की जरूरत नहीं है। हद हो गया। केड़ा भूख लग पार्टी रही चल थी, रही भाई। वेज का ऑप्शन कुछ मिला नहीं, पीला खाना पड़ रहा है। मैं रही हूँ तो मछली खा लेंगे, तू अपनी देख लिए। यहाँ भाई हम बैठे थे कम से कम 15 मिनट, अपनी कैब का वेट कर रहे थे, आ जाए आ जाए आ जाए। मैं कहा चलो देखते हैं, बैठ के केले खा रहे हैं और तो कुछ हमें दिखाई नहीं दिया यहाँ खाने लायक। 24/7 नहीं 7-Eleven में फिर ये कैब आ गई हमारी। रखा भाई इसने सामान वामान। एक तो भाई दोस्तों, ये हुआ दूध बनाया जा रहा है। पता नहीं कितने चम्मच डाल दी। Mimanu. हम पहुंच गए भाई थाईलैंड में। हम जाने लग रहे हैं होटल पे। वी आर गोइंग टू आवर पटाया होटल, सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर, दिल्ली, नई दिल्ली, कश्मीरी गेट। अब भाई हमारा होगा दूध पीने का टाइम, गर्मी में गर्म पानी के साथ। चलो पहुंचते हैं, मिलते हैं, दिखाते हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा ही लग रहा था जैसे अपने नोएडा में घूम रहे हो हम। फिर वही भूख तो लगी रही थी। यहाँ पे मिल गया इनका 7-Eleven पे, इसने रोक ली गाड़ी। इस पे जाके मैं देखते हैं कुछ तो मिलेगा। देखने कुछ और 1 घंटा और लग गया ये होटल में जाने में पटाया। और उड़ जाते पर लदा बना 7-8 घंटे सोंगे, उसके बाद देखें सारा मामला क्या है क्या नहीं। कभी पर इंडिया जैसा सा फील हो रहा बैंकॉक में, तो थाईलैंड में इंडिया जैसा सा फील हो रहा जो आड़े एक्सप्रेस वे बांटते हो कितना। तो एक तो इसमें ड्राइवरी भी इससे साइड है ना, फिर दुबई तार लेके ना जा है। अरे मीवानू है, इस लोंडे का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे विश करिए इससे सारे। सच में निन्नी मिन्नी आ रही है तब आई से ना सवादुई में मिलते हैं, रास्ते में पहुंच के होटल में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, टाटा। चलो भाई जैसे तैसे पहुंच गए थे हम अपने होटल में, चेक इन कर लिया था हमने। आ रही थी बहुत तेज़ नींद, इसके बाद नहीं पता क्या हुआ है। इसके बाद का व्लॉग हम अगले पार्ट में डालेंगे। अभी तो ज़रा यहाँ हम चले सोने। गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।